हमारा डे 3 स्टार्ट हो गया और मुझे याद भी, जब गाड़ी में बैठ जाता हूँ तब याद आता है कि हाँ ब्लॉग भी स्टार्ट करना है। तो अब हम पदूम से जा रहे हैं लेह की तरफ। तो पदूम से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक वाया कारगिल होते हुए और एक नींबू होते हुए हम ले जा सकते हैं। तो ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, शॉर्टकट रास्ता है। अगर आप कारगिल होते हुए ले जाएंगे तो आपको लगभग 12 घंटे का रास्ता पड़ेगा, 500 किलोमीटर। और ये रास्ता जो यहाँ के मैंने लोकल बंदों से पूछा है, क्योंकि ये गूगल मैप में भी नहीं दिखाता इस रास्ते को, तो वो ये कहते हैं कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये खुलता भी सिर्फ 2 दिन है, संडे को और वेडनेसडे को 2 दिन खुलता, बाकी इसका रोड कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। तो इस पे ये लगभग 160-70 किलोमीटर के आसपास वो बता रहे हैं, लगभग 4-1 घंटे में। कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा पहाड़ी एरिया भी नहीं आता, लगभग पैरेलल सा ये चलता रहता है नदी के किनारे। तो बाकी तो वो ऐसा बता रहे थे, अब एक्चुअल में जाके देखते हैं। हाँ, बीच में थोड़ा ऑफ रोड भी बता रहे हैं, लेकिन कह रहे इतना वाला ऑफ रोड नहीं है, आप आराम से गाड़ी आपकी जा सकती है। तो फिर हमने उनके कहने पे यही रास्ता लिया है। वैसे भी कारगिल वाला भी जो रोड है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो यहाँ से पदूम से जब कारगिल की तरफ जाते हैं वो भी रोड शायद 4 लेन बन रहा है। तो उस पर भी जगह जगह काम चल रहा है। तो वो कह रहे हैं अभी वो भी वैसा ही है, साफ़ सुथरा रोड वो भी नहीं है। तो आप यही रोड लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लोकल बंदों को ज़्यादा पता रहता है रोड कंडीशन वगैरह, ठीक है। तो हमने उनके कहने के हिसाब से ही ये रोड ले लिया। और अभी सिर्फ पदूम से 2 किलोमीटर आए तो रोड तो एकदम साफ़ दिख रहा है। बाकी देखते हैं कहाँ तक साफ़ रहता है, ठीक है। तो जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same moon boots, trying to outrun the thought of you. But in this town the truth don't stop. You can't live in a town this small. तो अभी तक तो रोड बहुत एकदम साफ सुथरा, यानी कि बिल्कुल जैसे नया रोड बना रहता है ना, वैसा है। आप वीडियो में भी आपको कितना क्लियर दिख रहा होगा। बाकी आगे अगर कुछ रहता है तो अपडेट करते हैं। फिलहाल अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। हमें चलते हुए लगभग कितने मिनट हो गए सिमू? 10-15 मिनट, 20 मिनट हो गए हैं लगभग चलते हुए हमें। तो रोड, गाड़ी ये मान लीजिए कि 70 की स्पीड में चल रही है। तो अभी ना कोई पहाड़ी आई, बस पैरेलल, जैसे ये घाटी है तो घाटी के अंदर ही पैरेलल सा रोड बना हुआ है। और काफ़ी व्हीकल आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो शॉर्टकट रास्ता है, तो आप आराम से आज हम 4-5 घंटे में ले आराम से पहुंच जाएंगे। बाकी ये है कि हमारा टाइम इसलिए ज़्यादा लग जाता है कि जहाँ मन किया वहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि व्यूज इतने अच्छे आते हैं कि रुकने का मन कर जाता है हर जगह। बिल्कुल सीधा सीधा घाटी के अंदर रोड चल रहा है।
अभी मैं लगभग पदूम से 15 किलोमीटर आया हूँ और यहाँ एक चेक पोस्ट है, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे चेक पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी व्हीकल की एंट्री होती है। तो अभी तक रोड बहुत साफ़ सुथरा है। तो अभी लेक की तरफ से एक गाड़ी आई थी, तो मैंने उनसे जानकारी ली कि आगे रास्ता कैसा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो रास्ता है वो बस 20 किलोमीटर का पैच है, वो जो कच्चा रास्ता है, लेकिन ध्यान से चलाओगे गाड़ी तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी रास्ता पूरा साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक जितनी दूर मैं आया हूँ लगभग मेरी गाड़ी 70 के आसपास स्पीड पे चली है, ठीक है। तो यानी कि एकदम जैसे अपने रोड रहते हैं यानी कि प्लेन एरिया में वैसा ही रोड है। तो कोई दिक्कत यहाँ अभी तक हमें नहीं आई है। बाकी अगर कोई दिक्कत रहती है तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो भाई अभी तक तो रोड बहुत साफ़ सुथरे से बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। गाड़ी चलाने का भी अलग ही मज़ा है। एक्चुअल में लेह लद्दाख का ट्रिप है ही रोड ट्रिप, यानी कि जो आप रोड पे जो टाइम बिता रहे हो ना, यानी कि रोड का जो सफ़र कर रहे हो ना, एक्चुअल में वही मज़ा है भाई। यहाँ पे हमें एक पैच मिला है बिल्कुल, यानी कि यहाँ तो कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, तो पत्थर ही थे रोड पे, लेकिन ये है कि ध्यान से निकालोगे तो गाड़ी निकल गई थी, तो ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत आई नहीं है, कहीं गाड़ी टच हुई नहीं है वैसे नीचे। तो अभी पैरेलली वो पहाड़ भी तोड़ रहे हैं, तो पहाड़ तोड़ते हैं तो पत्थर क्या वो रोड पे ही आ रखे हैं। तो अभी तक बाकी इस अगर एक छोटे से पैच को छोड़ दो, लगभग ये रहा होगा 100 मीटर 150 मीटर का पैच रहा होगा। तो उसके अलावा तो अभी तक हमें रोड सही मिला है। अभी तक तो ये देखिए फिर वापस सड़क आ गई है, तो अभी तक तो ऑफ रोड हमें नहीं मिला है। बाकी देखते हैं इससे आगे अगर ऑफ रोड आता है तो बताते हैं आपको।
से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और जो हमारा होटल है वो लगभग 35 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है ले। तो कुल मिला के ये है कि ले पहुँच गए हम। और रोड ओवरऑल वैसे ठीक था, लेकिन जो 20 किलोमीटर का जो पैच है वो एक तरह से ये मान लीजिए कि ऑफ रोड ही टाइप का है। यानी बीच में आपको, क्योंकि वो बीच बीच में है ना, चट्टाने भी तोड़ रहे हैं, तो उस वजह से वैसे ये है कि गाड़ी निकल जाती है, गाड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सावधानी से चलाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो मैं भी निकाल के लेके ही आया हूँ। और एक वाटर लॉगिंग पड़ती है, उसमें भी गाड़ी आराम से निकल गई थी, और तो कहीं ऐसा कोई दिक्कत हमें लगी नहीं। बाकी बीच बीच में छोटे छोटे पैच आते रहते हैं हल्के फुल्के, भाई एक कट सा हो गया या 2 कट हो गए, तो उसमें तो है ही, वो वहाँ रोड तो है नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो रोड ठीक है, सिर्फ 20 किलोमीटर का वो जो पैच है वही ऑफ रोड है एक तरह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम यहाँ एक नदी के किनारे रुके थे, तो थोड़ी देर नदी के किनारे बैठे हैं। बाकी व्यूज़ अच्छे हैं। अब तो लगभग लेह पहुँच गए। ये रास्ता आपको गूगल मैप नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये वैसे तो आप पूछते हुए एक ही रोड आता है, तो आप सीधे सीधे एक रोड पे आप आराम से आ सकते हो, क्योंकि और तो कोई रोड जाता भी नहीं है। 2 जगह 3 जगह आपकी एंट्री होगी गाड़ी की। और ये रोड संडे को फुली ओपन रहता है, ठीक है। और एक दिन और खुलता है वेडनेसडे को, लेकिन वो बता रहे हैं वो सिर्फ सुबह 6 से 7 बजे के बीच में ही 1 घंटे के लिए खुलता है। बाकी इस पे क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी भी रोड का, तो उस वजह से इस रोड को बंद रखते हैं। संडे फुली ओपन आपका रहता है, तो संडे को गाड़ी वो अलाउ कर देते हैं जाने के लिए। बाकी गाड़ी यहाँ हर कोई चल रही है, सेंट्रो भी है, ऑल्टो भी है, बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, छोटी गाड़ियाँ, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आ सकते हो। हम सुबह 9:30 बजे चले थे और लगभग रुकते रुकाते 3:30 बजे तक हम होटल पहुंच जाएंगे, जो अभी ये जो टाइम दिखा रहा है। तो रुकते हुए आ रहे हैं तो टाइम लगता है, तो लेकिन फिर भी कितना हो गया, 6 घंटे आप मान लो मोटा मोटा। अगर आप कंटिन्यू आओगे तो मेरे हिसाब से 4 घंटा का रास्ता ही है, 4 से 4.5 घंटे बस, इससे ज़्यादा का रास्ता नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि कौन कितनी स्पीड में गाड़ी चलाता है, क्योंकि रोड साफ़ है तो कई स्पीडली भी चलाते हैं, लेकिन क्या थोड़ी दूर में टर्न आ जाते हैं तो ज़्यादा हम चलाते नहीं हैं स्पीडली, क्योंकि दिखता ही नहीं है रोड आगे टर्न पे कि किस तरफ जाना है। तो थोड़ा केयरफुली चलाए। जो लोकल है वो तो उन्हें हर मोड़ का पता रहता है कि कहाँ क्या है, तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं है किसी भी टाइप की। यहाँ ये नदी के किनारे राफ्टिंग का भी ऑप्शन है। यहाँ पे अभी हम जब गए थे तो यहाँ शायद यहाँ एंडिंग पॉइंट है इनका, और स्टार्टिंग पॉइंट शायद पीछे है। तो हमने देखा था तो काफ़ी राफ्टिंग बंदे कर रहे हैं यहाँ पे। बीच में एक बंजी जंपिंग का भी ऑप्शन आया था, तो अगर किसी को एक्टिविटी वैसे करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अभी हम गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे रुके थे, ठीक है। तो यहाँ हमने दर्शन किए हैं और लंगर में खाना खाया, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो जब भी आप आए तो ये जो कारगिल वाला जो रूट है, यानी कि लेह टू कारगिल, उस पर ऑन रोड ही है, तो पार्किंग की सब सुविधा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे बैक साइड में ही है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। तो ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट है लेह का। बाकी हम अब होटल के लिए निकल रहे हैं, लगभग 4 बज गए, तो मुझे लगता है आधा घंटा और लगेगा यहाँ से। लगभग 20-30 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। चले चलो भाई।
अभी हम लोकल मार्केट घूम के वापस होटल पहुंच चुके हैं और अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो रूम टूर है वो आज हम नहीं करा पाए, वो हम कल सुबह करवाएंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय।